हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन का लेक्चर 2। आज बात करेंगे हम, अगर दो कर्व हैं, दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन मैं लिख देता हूँ, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y is equal to fx, y is equal to gx, और एक कंडीशन है fx gx से ग्रेटर है, यानी कि ये कर्व ऊपर है और ये कर्व नीचे है। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y is equal to fx and y is equal to gx and two ordinates x is equal to a एंड x इज इक्वल टू b, और यहां पर भी कंडीशन है b ग्रेटर देन a, इज गिवन बाय, ये क्या होगा ये बताना है मुझे। ये क्या होगा बताता हूं फिगर बना करके। दो कर्व से बाउंडेड एरिया मुझे फाइंड करना है, एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है। देखिए जरा कैसे, और दो ऑर्डिनेट भी है मेरे पास। कंडीशन क्या, मान लीजिए एक ये कर्व है जी, इसका नाम है जी y इज इक्वल टू fx, ऊपर है fx gx से ज़्यादा, और एक कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, इसका नाम है y इज इक्वल टू gx, fx gx से ऊपर है। दो अलग अलग कर्व हैं और दो ऑर्डिनेट है इसके अंदर। ऑर्डिनेट क्या क्या है देखिए, एक का नाम है x इज इक्वल टू a और एक ऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू b। दो ऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। फिगर को ध्यान से देख लीजिए क्या कहना चाहता है। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx, fx gx से ग्रेटर, यानी कि fx ऊपर है और gx नीचे है। एंड टू ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, a से ग्रेटर है, देखो b इधर है, a इधर है। इन दोनों से बाउंडेड एरिया, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया, दोनों से बाउंडेड एरिया और दोनों ऑर्डिनेट से बाउंडेड एरिया, कि ये बताओ ये एरिया क्या होगा। पहले लेक्चर में एक बात हुई थी, दोनों से बाउंडेड एरिया, अगर मुझे एरिया फाइंड करना हो इसका एक्स एक्सिस से बाउंडेड, तो क्या होगा जी, a टू b fx dx। मगर मुझे तो ये चाहिए, तो बस नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, fx माइनस gx dx, ये आ जाता है जी बाउंडेड एरिया। ऊपर वाले के y से नीचे वाले y को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले y से नीचे वाले y को हमेशा माइनस कर दीजिए तो एरिया डायरेक्ट आ जाता है। और एरिया की कंडीशन ये भी होती है, जो पोर्शन नीचे होगा, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, इंटीग्रल नीचे वाले पोर्शन का नेगेटिव होता है, तो उस पर मोड लगा देना, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कुछ कंडीशन बताता हूँ, कैसी कंडीशन, नोट के थ्रू। पहले एक फिगर बना देता हूँ, मैं फिगर के थ्रू बताता हूँ। एक फिगर देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए ये एरिया इस तरीके से आता है, ये एरिया है, ये कंडीशन B है और ये कंडीशन A है। नाम है y इज इक्वल टू fx कर्व का नाम, और सपोज करो ये अल्फा पर कट करता है, ये बीटा पर, ये गामा पर और ये डेल्टा पर, और मुझे ये एरिया निकालना है, ये इससे बाउंडेड एरिया। ये एरिया अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बात ये आती है, फंक्शन एक ही है y इज इक्वल टू fx, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो इस एरिया की कंडीशन क्या होगी, तो इसको एरिया को हम निकालेंगे जी, और एक कंडीशन में यहाँ पे देखिए, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा लेस देन बी, ऐसे लिखा है जी। तो रिक्वायर्ड एरिया फिगर के थ्रू बता रहे कंडीशन, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटीग्रल a टू अल्फा, जो पोर्शन ऊपर है वहां तुम्हें कुछ नहीं करना, जो पोर्शन नीचे उस पर मोड लगा देना बस, मोड, क्योंकि अल्फा से बीटा तक नीचे पोर्शन है, इंटीग्रल नीचे वाले का नेगेटिव होता है, ऊपर वाले का पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे क्योंकि एरिया निकालना है तो यहाँ पर मुझे मोड लगाना होगा। फिर देखिए बीटा से गामा तक ये पोर्शन ऊपर है, बीटा टू गामा fx dx। इसके बाद
फिर आता है गामा से डेल्टा, फिर ये पोर्शन नीचे है, तो इंटीग्रल गामा टू डेल्टा एफ एक्स डी एक्स, और प्लस लास्ट में इंटीग्रल डेल्टा टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये आ जाता हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ये टोटल हमारा एरिया आ जाता है। अब कुछ फिगर बताता हूँ, ये था नोट नंबर 1 मान लीजिए इसे। अब फिगर के थ्रू बताता हूँ नोट नंबर 2। फिगर के थ्रू बताते हैं एरिया कंडीशन। मान लीजिए कोई फिगर इस टाइप की है, ये आ जाता है और एक कर्व चला जाता है इस तरीके से। ये दोनों सी पर कट करते हैं और सपोज करो ए कोऑर्डिनेट है x इजिकल टू ए और ए कोऑर्डिनेट है x इजिकल टू बी। इनसे मुझे बाउंडेड एरिया निकालना है। इसका नाम है y इजिकल टू एफ एक्स और इसका नाम है y इजिकल टू जी एक्स। कुछ नहीं करना, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ए टू सी, ये ऊपर है पोर्शन और ये नीचे पोर्शन है। ऊपर वाले का नाम क्या है यहाँ पर, जी एक्स, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर एफ एक्स है और नीचे वाला जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तब। अब दूसरी कंडीशन तो नोट नंबर 3, फिगर की दूसरी कंडीशन। मान लीजिए पोर्शन ऐसा है, थोड़ा पोर्शन ऊपर थोड़ा पोर्शन नीचे। किस तरह कंडीशन, मान लीजिए एक पोर्शन तो ये ऊपर है और थोड़ा पोर्शन इसका नीचे है। इसका नाम है y इजिकल टू एफ एक्स और इसका नाम है y इजिकल टू जी एक्स, और दो ऑर्डिनेट हैं x इजिकल टू a और एक ऑर्डिनेट है जी x इजिकल टू b। अब मुझे इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। कुछ नहीं करना, मेथड एक ही लगाना है बस, इंटीग्रल a टू b अपर माइनस लोअर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, ये तुम्हारा एरिया डायरेक्ट आ जाता है जी। नोट 4 ले लीजिए जी। और कोई कंडीशन अगर आ जाए, कैसी कंडीशन, कुछ कंडीशन इस टाइप की मान लीजिए। पॉइंट एक ही होगा, मान लीजिए ऐसा जा रहा है कर्व और एक कर्व आ रहा है जी ऐसा, इस तरीके से x इजिकल टू a और ये है जी x इजिकल टू b। ऊपर वाले का नाम y इजिकल टू एफ एक्स और जी नीचे वाले का नाम है y इजिकल टू जी एक्स। तो दोनों का एरिया क्या होगा, वही फॉर्मूला बार बार रहेगा, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसका भी आंसर यही आएगा, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आखिरी नोट नंबर 5, सबका यूज होगा भी देखना पेपर के अंदर। ऐसा है, दोनों कर्व ही नीचे हैं, ऐसा है मान लीजिए, इसका नाम है y इजिकल टू एफ एक्स, इसका नाम है जी y इजिकल टू जी एक्स 0, ये ऑर्डिनेट है x इजिकल टू a और जी ये ऑर्डिनेट है x इजिकल टू b। दोनों से बाउंडेड एरिया, कुछ मेहनत नहीं करना, ऊपर ये है और नीचे ये है, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाए आंसर वही रहेगा, a टू b अपर माइनस लोअर, ऊपर वाले के एफ एक्स से नीचे वाले के जी एक्स को माइनस कर दीजिए, ये लीजिए जी आंसर। कोई भी क्वेश्चन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगा दीजिए, कोई भी पोर्शन। तो ये थी एरिया की थ्योरी। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है, y इजिकल टू मोड x माइनस 1, y इजिकल टू 3 माइनस मोड x। पहले मैं मोड को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मोड x माइनस 1, x माइनस 1 ये कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 1, माइनस x प्लस 1 ये कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। दूसरी कंडीशन y इज इक्वल टू 3 माइनस मोड x, ये कब है कंडीशन, 3 माइनस x, x ग्रेटर इक्वल टू 0, 3 प्लस x, x लेस देन 0, ये है। अब इन दोनों से बाउंडेड मुझे एरिया की बात करनी है, तो मुझे पहले फिगर बनानी होगी। ये सारी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं जी। पहले इसका देखते हैं जी।
जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 देख लीजिए, जब x 0 तो y की वैल्यू कितनी आती है जी 3, 0 पर y की वैल्यू 3 है, 0 पर y की वैल्यू 3, इसके अंदर कंडीशन। और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब इसकी वैल्यू 3 माइनस x है। तो देखते हैं कंडीशन, देखिए x को कट करेगा y 0 यानी कि 3 पर, और y को कट करेगा 3 पर, दोनों को 3 पर ही कट करता है, x को भी और y को भी, जब x 0 से ग्रेटर है। ये लीजिए, दोनों को 3 पर कट करता है, x 0 से ग्रेटर है। लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में ही जाना है जब x 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर कंडीशन आ गई, और जब 0 से लेस है तो x को कट करेगा y 0 यानी कि -3 पर, तो बस -3 इधर बना देते हैं। ये आगे जी कंडीशन, ये आता है 3 0, ये -3 0, ये आता है 0 3। ये हमारा ग्राफ रेडी हुआ, y = 3 माइनस मोड x का कुछ नहीं करना, जैसे बोलता जाए वैसे ट्राई करते जाए। अब आता है जब 1 से ग्रेटर इसकी वैल्यू आती है x - 1, बताओ ये x को कहाँ पर कट करेगा, जब y 0 होगा। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू आती है 1, ये आती है जी x की वैल्यू 1, x को कट करेगा y 0 और y को कट करेगा x = 0 यानी कि -1 पर, y को कट करेगा -1 पर। ये लीजिए y को कट करता है -1 पर, मगर हमें कंडीशन ग्राफ चाहिए 1 से ग्रेटर का ग्राफ, तो हम पीछे नहीं जाएंगे, बस आइडिया लगाएंगे क्या कंडीशन। ये लीजिए, ये आ गया जी 1 की कंडीशन, ये आ गया 1 0, और यहाँ कहाँ कट करेगा इसे, इसका ही पता लगा लेते हैं जी। इन दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, कौन कौन सी लाइन, इस लाइन का नाम है y = x - 1, और इस लाइन का नाम था जी y = 3 - x। दोनों को अगर सोल्व करें तो बताओ x और y की वैल्यू क्या आती है। ये लीजिए जी, सोल्व कर लेते हैं। दोनों को आपस में x की वैल्यू आती है 2 और y की वैल्यू आती है 1। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब दूसरा ग्राफ आता है x < 1 पर -x + 1 है, -x + 1। ये लीजिए, ये आ जाता है -x + 1। ये भी परपेंडिकुलर देख लो आराम से बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं, इसका नाम तो है y = -x + 1, और इस वाली लाइन का नाम था y = 3 + x। तो अब देखते हैं दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट करती है, दोनों के पॉइंट क्या आते हैं, कटिंग पॉइंट। सोल्व कर लीजिए, 3 + x = -x + 1, तो x आता है -1, तो y आता है 2, तो -1, 2। ये बन गया रेक्टेंगल। इसका मुझे एरिया चाहिए, तो बस रेक्टेंगल का एरिया कोई भी निकाल सकता है। क्या जी, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर इंटू, अब इसका एरिया लेंथ रूट -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो आता है √2, और ये आता है √4, √8। तो लीजिए आंसर आ जाता ओनली 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि C इज करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ इंटीग्रल का यूज ही नहीं हुआ। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये भी JEE एडवांस 2002 का क्वेश्चन है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = mod x - 1, y = पहले मैं देख लेता हूँ दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं। दोनों y की वैल्यू आपस में इक्वल रख लेता हूँ जी, -mod x + 1, तो आता है जी mod x = 1, तो आती है x की वैल्यू आती है +-1 और y की वैल्यू आती है 0। तो एक दूसरे को कट करेंगे -10 एंड 10 पर, एक दूसरे को दोनों कर एक दूसरे को कट करेंगे -1, 0 एंड 1, 0 पर। अब कंडीशन अगर सोल्व करना चाहें तो नॉर्मल कंडीशन, mod x - 1, ये क्या होगा, ये होगा x - 1, x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, -x - 1, x < 0। दूसरी कंडीशन y = mod -x + 1, अपोजिट है इसके, कोई बात नहीं, एक ऊपर होगा ग्राफ एक ग्राफ नीचे, क्योंकि पहले में माइनस का मल्टीप्लाई करो सेकंड आ जाता है। तो आता है जी
माइनस एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और जी एक्स प्लस वन जब एक्स लेस देन जीरो। अब मुझे इनका ग्राफ बनाना है जी, कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। कंडीशन स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट बन जाती है। कर्व के अंदर इंटीग्रल का यूज करना होगा मुझे। जब x जीरो से ज्यादा है तो देख ले x को कहां पर कट करेगा, y को कहां पर कट करेगा, ऊपर वाला x के लिए y जीरो, x को कट करेगा 1 पर। ये लीजिए x को 1 पर कट करता है, और y को कहां पर कट करेगा, y के लिए x0 माइनस 1 पर। हमें जीरो से ग्रेटर का ग्राफ चाहिए, तो लीजिए ये जीरो से ग्रेटर ग्राफ, बस लाइन को बना दीजिए राइट हैंड साइड में। क्या आ जाता है 1 0, ये 0 माइनस 1 और ये 0, और जब लेस देन 0 है तो कंडीशन देखिए, यह आता लेस देन 0 का ग्राफ, माइनस 1 0। अब दूसरे वाले ग्राफ में तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका ये नीचे है तो ग्राफ कहां बनेगा, वो ऊपर ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूसरा ग्राफ आ जाता है, तो ये ग्राफ रिवर्स हो जाएगा। ग्राफ कैसे, किस तरीके से, बस ऐसा ही ग्राफ ऊपर बना दीजिए और कुछ नहीं करना तुम्हें। 0 1। अब मुझे इससे बाउंडेड एरिया चाहिए, वाला एरिया, ये तो स्क्वायर बन गया जी, और स्क्वायर का एरिया तो सभी जानते हैं निकालना, तो बस स्क्वायर का एरिया निकाल दीजिए, आंसर आ जाता है। स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, और साइड की लेंथ है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ गया जी आंसर 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये लीजिए ये आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ये थे मॉडुलस से ग्राफ कैसे सोल्व होते हैं डायरेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में इंटीग्रल की आवश्यकता नहीं, मगर जेईई के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू, मैं एक पॉइंट याद करा देता हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इसको रट लेना, पेपर में बहुत ज़्यादा, मेन और एडवांस में बहुत फायदा होगा। इन दोनों से बाउंडेड एरिया स्कूल में सोल्व भी करते हैं, मगर तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूं। वाई स्क्वायर अकेला एक्स के साथ क्या है जी 4a, एक्स स्क्वायर अकेला क्या है इसके साथ 4b, तो बस एरिया होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। डायरेक्ट एरिया ऐसे याद करिएगा पेपर के लिए, वरना तुम ग्राफ बना के भी कर सकते हो। मैं तो एक तुम्हें पॉइंट बता रहा हूं, एक्स का कोफिशिएंट, मगर ध्यान रहे वाई स्क्वायर अकेला और एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। x का कोफिशिएंट इंटू वाई के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई को 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 एडवांस 2004, अगर ऐसे करेंगे 30 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर को अकेला कर रहा हूँ जी, 1/ky। दूसरे के अंदर मैं वाई स्क्वायर को अकेला करता हूँ जी, 1/kx। बस मुझे तो एरिया चाहिए, एरिया क्या, दोनों के मल्टीप्लाई को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जो टेक्निक बताई है ये किसके इक्वल है जी, ये 1 के इक्वल है। तो k की वैल्यू आती है जी +-1/√3, मगर उसने कहा k 0 से ग्रेटर है, तो लीजिए k का आंसर 1/√3। देखते देखते ही आंसर आ जाएगा, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। ध्यान रखिए, अगर ऐसी कंडीशन है तो x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट दोनों के मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिए। डायरेक्ट स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए केस है। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x एंड, और एक कंडीशन है, पहले मुझे देखना पड़ेगा दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, पहले इस बात का मुझे पता लगाना होगा जी। चलो पता लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे चाहो। x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ भी कर लीजिए इसके अंदर। तो यहां पर हम काम करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2√x x -3, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते हैं तो सेटिस्फाई करा के जरूर देखते हैं, एक बात ध्यान रखना,
9 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आती है, एक आती है 1, एक आती है 9, x की दो वैल्यू आती हैं। जब x की वैल्यू 1 आती है तो y आता है जी 1, और जब x की वैल्यू 9 आती है तो y कितना आता है जी, y आता है 3। दो पॉइंट आते हैं, 1 3 और एक 1 9, दो वैल्यू आती हैं जी x की 1 9। चेक कर लीजिए एक बार, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू पुट करी रूट x इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर 4x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 0 फैक्टर x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 9, x की दो वैल्यू आती हैं तो y की वैल्यू कितनी, y है रूट x ऑलवेज पॉजिटिव 1 and 3, y की दो वैल्यू आती हैं 1 and 3। तो ये कट करेंगे एक दूसरे को 1 1 पर एंड 9 3 पर कट करेंगे। पैराबोला और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट करते हैं, फिगर बना लेते हैं जी। बहुत ध्यान से, ये पैराबोला का ऊपर वाला रीजन है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पैराबोला ऊपर रीजन है, नीचे से कोई मतलब नहीं है इसका। ये लीजिए ऐसा है, स्क्वायर करते हैं तो ऊपर और नीचे रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रूट 4 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता, ये इस तरीके से। और ये स्ट्रेट लाइन है 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये कहाँ कट करते हैं एक दूसरे को देख लेते हैं दोनों कंडीशन, 1 1 पर और 9 3 पर, एक दूसरे को 1 1 पर और 9 3 पर कट करते हैं। एक बार चेक और करना होगा मुझे कि 1 1 पर कैट और ये नई कंडीशन, दोनों कंडीशन को एक से चेक करता है, कंडीशन कैसी फॉर्म बनती है देखिए जरा। कंडीशन x की वैल्यू 1 और 9 आती है, जब x को मैं 1 रखता हूँ तो y 1 आता है, जब x को 9 रखता हूँ तो y आता है 3। एक दूसरे को कट करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं जी। 2y माइनस एक्स प्लस 3, ग्राफ की कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी जी। एक दूसरे को कट करने वाली कंडीशन कहाँ कट करते हैं देखना होगा जी, 1 1 पर और 9 3 अपर माइनस लोअर कर दीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मगर फॉर्म बनानी पड़ेगी। बनाओ जी कंडीशन। मगर साथ साथ एक कंडीशन और है, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन x को कहाँ कट करती है, y को कहाँ कट करती है, पहले इस बात का पता लगा लें। क्यों, मैं एक कंडीशन बता दूं फिक्स इसके अंदर। ये स्ट्रेट लाइन x को कहाँ कट करती है, ध्यान से देखिएगा, x को कट करती है लाइन 3 पर और y को कट कहाँ करेगी। पहली बात, ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है x को 3 पर। ध्यान से देखिएगा, ये तो 1 1 पर कट करेगी नहीं, मगर इस कंडीशन मैंने क्या कहा था, यहां लिख देता हूं x इज नॉट इक्वल टू 1, x तो 1 हो ही नहीं सकता। जब स्क्वायर करते हैं तो डबल रूट आते हैं, तो 1 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 1 कंडीशन यहां रखकर देख लीजिए, 1 1 ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा 1 1, तो ये केवल ये रूट होंगे 9,3। तो कंडीशन क्या देखिए, ये गलती होने के चांस है बहुत ज़्यादा। अगर नॉर्मल हम करते हैं तो लगता है कि 1 1 पर ऐसे कट करेगा और ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता बता देता हूँ रीजन, ये गलत है। क्यों, जब मैथ में स्क्वायर करते हैं तो रूट को सेटिस्फाई करा के देखना चाहिए। इसको तो तुमने सेटिस्फाई कराया, इसको सेटिस्फाई कराती थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि 1 1 सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये लाइन आती है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3, यहाँ पर ये कटिंग पॉइंट है और x को ये कट करेगा जी। ये लीजिए जी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कट करती है x को 3,0 और इसको कट करती है कहाँ पर, 9,3 पर। बहुत ध्यान से देख लीजिए कंडीशन को, ये देखिए ये फिगर है, तुम्हें इसका एरिया निकालना है, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब गलती नहीं हो सकती क्योंकि रूट को सेटिस्फाई करा के देखना चाहिए। दोनों इक्वेशन के अंदर ही रूट हमेशा सेटिस्फाई करने चाहिए। जब स्क्वायर करते हैं तभी ऐसा काम करना चाहिए। या मुझे ये एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया, बहुत आसान। देखिए जी ध्यान से, ये है जी 90, ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है 6। तो बस कर्व के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। रिक्वायर्ड एरिया, कर्व का एरिया क्या है जी, 0 से 9,
वाई डी एक्स यानी कि रूट एक्स डी एक्स माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 6 इंटू 3 यह आता है जी 2/3 9 इंटू रूट 9 माइनस 9, तो आंसर आता है 9 स्क्वायर यूनिट। तो ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना एग्जाम में इस तरह जब भी हमें तुम्हें स्क्वायर करना हो मैं तुम्हें, तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखो। अगर दोनों सेटिस्फाई करा फिर मेरा ग्राफ ऐसे बनता, मगर ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर देखा ये लाइन एक्स को कहाँ कट करती है, तुमने कहा 3,0 पर कट करती है, तो बस ये लाइन इन दोनों से बाउंडेड ये एरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जेईई मेन 13 का। ले चलते हैं जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3। तो पहले ये है, देखिए y एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बात तो फिक्स है कि ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। ये पैराबोला हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। तो पहले पैराबोला की फिगर बना लेते हैं, एक्चुअल फिगर। पैराबोला ऊपर ही ऊपर होगा जी, नीचे से इसका कोई मतलब नहीं होगा। ऊपर ही ऊपर पैराबोला कह रहा है, 2 से ऊपर। ये पैराबोला ऊपर है, जो इसने कहा हमने वो बना दिया। 0,2 से y की वैल्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। ये आ गया जी मेरा पैराबोला, नाम है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब कहता लाइन y, देखो लाइन को ऐसे बनाया करो, x के लिए y0 और y के लिए x0। x को कट करेगा तो y0 यानी कि -1 पर कट करता है, और y को कट करेगा x0। तो लीजिए जी 1 - 1, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है जी। ये आती है स्ट्रेट लाइन ऐसे, नाम है जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब क्या कहता है, एंड x इज इक्वल टू 0, ये तो x इज इक्वल टू 0 है, एंड x इज इक्वल टू 3, ये जी x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया की, चारों से बाउंडेड एरिया की बात कर रहा है, उस वाले एरिया की बात कर रहा है। ये वाला एरिया क्या है ये पूछ रहा है तुमसे। ये तो हमारा फॉर्मूला काम हो गया। ऑर्डिनेट हमें मालूम है, अपर माइनस लोअर लगाइए, आंसर आ गया जी। तो लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल 0 to 3 अपर के y से लोअर के y को माइनस, अपर का y कितना है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर का y एक्स प्लस 1, ये लो जी dx इंटीग्रल x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस x। अब लिमिट रख देते हैं 0 से 3 रखते हैं तो 9 माइनस 9/2 प्लस 3, तो आ गया जी 12 माइनस 9/2, ये आ गया जी 15/2। ये आंसर आ गया जी 15/2। ए इज करेक्ट आंसर। ये आ जाता है आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया बाउंडेड बिटवीन द पैराबोलाज x² इज इक्वल टू y/4, x² इज इक्वल टू 9y एंड द स्ट्रेट लाइन। दो पैराबोला हैं, एक का नाम है जी x², एक का लेटेस्ट रेक्टम 1/4 है, और दूसरे का है जी 9। लेटेस्ट रेक्टम इसका ज़्यादा है, इसका मतलब ये पैराबोला बड़ा है, ये पैराबोला छोटा है। तो दो पैराबोला की पहले फिगर कट करेंगे केवल 0 0, और तो ये जाएंगे नहीं। तो ऊपर की तरफ पैराबोला बनता है जी, और ये जी 1/4 ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा बस। ये लो जी, ये दो पैराबोला आ गए, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2 कट करती है।
ये लाइन y इक्वल टू 2 है। अब इन तीनों से बाउंडेड एरिया, इस वाली फिगर की बात कर रहा है, दो पैराबोला और एक साथ साथ स्ट्रेट लाइन। अब इससे बाउंडेड एरिया, पहली बात देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन y के अबाउट है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, और ये सिमेट्रिकल भी है तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2, इस वाले के x से x dy, इस वाले के x को माइनस कर दीजिए, 3 रूट वाई माइनस 1/2 रूट वाई dy। y के अबाउट इस y से इस y को, यानी कि x की वैल्यू से इस x की वैल्यू को माइनस y के अबाउट निकालिए, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन y के अबाउट सिमेट्री है, जैसा पोर्शन इधर वैसा ही पोर्शन इधर। तो आता है जी 5 रूट वाई डी वाई, 5 इंटू 2/3 y की पावर 3/2 और लिमिट है जी 0 से 2, 10/3 2 इंटू रूट 2, आंसर आ गया जी 20 रूट 2/3, 20 रूट 2/3 इसका करेक्ट आंसर है जी, ये सी इज करेक्ट आंसर। तो 20 रूट 2/3 इसका करेक्ट आंसर आता है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन और कराने हैं मुझे इसके अंदर एरिया के अंदर।